वेलकम बैक टू डेवलपर फैज़म शाहज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये वीडियो गूगल क्लाउड एआई सीको सीजन 6 का पार्ट है और इस वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट लैब करेंगे। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो पिछले वीडियोस यहाँ पर आप देख सकते हो और प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। प्लेलिस्ट को भी आप एक्सेस कर सकते हो और रजिस्ट्रेशन से लेकर यहाँ पर व्यू फुल प्लेलिस्ट हम करते हैं। रजिस्ट्रेशन से लेकर एंड तक सारे कोर्स जो लैब्स हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आप यहाँ पर इसको चेक करके अपनी लाइब्रेरी में ऐड कर सकते हो प्लेलिस्ट को। ठीक है, तो चलें विदाउट एनी फर्दर डिले। हमने लास्ट वीडियो में अपना जो है एक बिल्ड लुक एमएल ऑब्जेक्शन लॉकर का स्किल बैज हासिल किया था। इस और इसके साथ हमारे जो है हमारे पास 5 स्किल बैजेस हो गए हैं और एक हमारे पास रेगुलर बैजेस भी है और हमें स्वैग्स विन करने के लिए कम से कम 8 बैजेस चाहिए टियर 1 के लिए, जिसमें हमें कैप, स्टिकर और बैग मिलेगा। और हमारे पास अभी 6 बैजेस हैं इंक्लूडिंग अ मिनिमम ऑफ 4 स्किल बैजेस। हमारे पास 5 स्किल बैजेस हैं और ओवरऑल हमारे पास 6 बैजेस हैं। तो 2 बैजेस हमारे रहते हैं ताकि हम इसके लिए एलिजिबल हो जाएं। तो हम अपना एक स्टार्ट करते हैं रेगुलर बैच अपना। तो बेसलाइन डेटा, मशीन लर्निंग और एआई, ये वाला मैं स्टार्ट करता हूँ। इसको मैं क्लिक करता हूँ और इसमें अगर आप देखें तो ये 5 घंटे की लैब है और इसमें 10 क्रेडिट्स आपको चाहिए और उसके साथ यहाँ पर ये लैब्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, वर्टेक्स एआई क्विक स्टार्ट ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं लेकिन यहाँ पर चेक नहीं हुई। तो उसके बाद डेटा प्रेप क्विक स्टार्ट है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो लैब्स हैं इनमें से कोई एक रिक्वायर्ड है। डेटा फ्लो क्विक स्टार्ट टेम्पलेट्स और डेटा फ्लो क्विक स्टार्ट पाइथन टेम्पलेट्स के थ्रू या पाइथन के थ्रू। ठीक है, इनमें से कोई भी एक आप करो। उसके बाद ये यहाँ पर भी 2 लैब्स हैं, इनमें से आपने कोई भी एक कमांड लाइन वाली डेटा प्रॉक क्विक स्टार्ट कमांड लाइन या विथ कंसोल। ठीक है, इनमें से भी कोई एक आप करो। इसी तरह यहाँ पर 3 लैब्स हैं, इनमें से आप कोई एक करो तो ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह लास्ट में ये लैब है और ये जो लैब्स हैं इनमें से हमने, मुझे लगता है कि हमने कोई लैब्स कुछ लैब्स की हुई हैं। और ये जो लैब है रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्विक स्टार्ट, ये मुझे लगता है कि हमने नहीं की। दूसरी लैब्स मुझे लगता है कहीं न कहीं हमने की हुई हैं। तो हम चलते हैं और इस को लास्ट वाली जो लैब है इसको हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम ये कंप्लीट करेंगे तो जो भी हमारे हमने ऑलरेडी की हुई होंगी ना तो उन पर चेक आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम इस लैब को स्टार्ट करते हैं, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आपने अभी तक नहीं किया, और अगर कर भी दिया है तो दूसरे डिवाइस से भी करवा सकते हो क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी है। तो उससे पहले कि हम ये लैब स्टार्ट करें, ओवरव्यू आप ले लें एक। लाइक मैनी अदर areas of machine learning research, reinforcement learning is evolving at a breakneck speed. Just as they have done in other research areas, researchers are leveraging deep learning to achieve state-of-art results. ठीक है, तो उसके बाद इन दिस लैब यू विल लर्न द बेसिक्स ऑफ reinforcement learning by building a simple game. हमने क्या क्या इसमें सर्च करें लर्न करेंगे? अंडरस्टैंड द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ reinforcement learning, create a vertex AI workbench instance, clone the lab notebook into the vertex AI workbench instance, read, understand and run the steps found in the notebook. ठीक है, सेटअप एंड रिक्वायरमेंट्स हम जिस तरह करते हैं कि स्टार्ट लैब को क्लिक करो, उसके बाद लॉन्च विथ 1 क्रेडिट हम कर लेते हैं इसको। आफ्टर दैट ओपन गूगल क्लाउड कंसोल और यहाँ पर स्टूडेंट ईमेल कॉपी करके पेस्ट कर देनी है। उसके बाद नेक्स्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर आकर पासवर्ड को कॉपी करके आपने सिंपली यहाँ पर पेस्ट करके इंटर मार देना है। ठीक है, आपकी ये लॉगिन हो जाएगी। आई अंडरस्टैंड आप यहाँ पर कर लो वेलकम टू यूर न्यू गूगल अकाउंट, और यहाँ पर नो थैंक्स कर लेता हूँ ताकि ये इसी टैब में इसको चलाए, मतलब यहीं पर इसी अकाउंट में। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आई इसको चेक करके और एग्री एंड कंटिन्यू आपने कर लेना है। तो ये आपका जो है सेटअप एंड रिक्वायरमेंट्स आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद आपका है टास्क 1, रीइंफोर्समेंट लर्निंग 101। So reinforcement learning is a form of machine learning whereby an agent takes actions in an environment to maximize a given objective reward or the sequence of steps. Unlike more traditional supervised learning techniques, every data point is not labeled and the agent only has access to
स्पेयर रिवार्ड्स। ठीक है, तो ये आपने पढ़ लेना है कि ये क्या है। वाइल द हिस्ट्री ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग कैन बी डेट बैक टू। ठीक है, यहाँ पर हिस्ट्री वगैरह दूसरी चीज़ें दी हुई हैं। ये इसका जो है प्रोसेस डायग्राम है रीइंफोर्समेंट लर्निंग का। ठीक है, तो एजेंट आया, उसने एक्शन किया, एनवायरनमेंट और ये सारी चीज़ें, इस रिवार्ड और फिर स्टेट। ठीक है, तो ये इसका जो है डायग्राम एक दिया हुआ है, आप इनको पढ़ सकते हो। और ये भी अगेन आपका पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, पढ़ लेना। टास्क टू है, टास्क टू हम करते हैं। टास्क टू है क्रिएट अ वर्टेक्स एआई वर्कबेंच इंस्टेंस। तो हम चलते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपने वर्टेक्स एआई को क्लिक कर लेना है नेविगेशन मेन्यू में। ठीक है, हमने क्लिक कर लिया इसको। और यहाँ पर जैसे ही आपके पास एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी, न्यू टैब जैसे ही ओपन हो जाए तो यहाँ पर आपने ये बटन दे रहा है एनेबल ऑल रिकमेंडेड एपीआईज, इसको आपने सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो ये कुछ टाइम लेगा और आपके जो है एनेबल हो जाएंगी एपीआईज। मैं दोबारा इसको क्लिक कर लेता हूँ कि हो जाए। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड क्लिक वर्कबेंच। यहाँ पर ही लेफ्ट हैंड साइड पर आपकी एक वर्कबेंच का ये नोटबुक्स के अंडर वर्कबेंच है, तो इसको आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी, न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने इंस्टेंसेस में जाना है। मेक श्योर कि आप यहाँ पर ये जो व्यू है ये इंस्टेंसेस वाले व्यू में हो। ठीक है, उसके बाद आपने क्रिएट न्यू करना है कि हम एक न्यू इंस्टेंस बना रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पर उसका नाम देना है। नाम क्या है ये आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर सिंपली आपने नाम की को जो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट है उसको रिमूव करके आपने जो नाम यहाँ से कॉपी किया उसको पेस्ट कर देना है। सेट द रीजन टू यूएस एस्ट वन। तो यहाँ पर मैं उसको सेट कर दूंगा, मेरा सेट है यूएस एस्ट वन। और जोन मेरा क्या है यूएस एस्ट डी 1D। यहाँ पर बी सिलेक्ट है तो मैं डी कर दूंगा जो मुझे दिया गया है। उसके बाद मैं दूसरी जो भी चीज़ें हैं उनको डिफ़ॉल्ट पे रखकर क्रिएट के बटन को यहाँ पर क्लिक कर दूंगा ताकि ये मेरा इंस्टेंस बन जाए। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और मेरा इंस्टेंस बन जाएगा। दिस इंस्टेंस विल टेक अ few minutes to create. A green check mark will appear next to its name when it's ready. ठीक है, तो सही है, ये बन जाए। जब तक बन जाए तब तक हम ऊपर वाली जो टास्क वन है जिसको हमने नहीं पढ़ा था उसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। वाइल द हिस्ट्री ऑफ, यहाँ से ठीक है, वाइल द हिस्ट्री ऑफ reinforcement learning can be date back to the 1950s and there are a lot of reinforcement learning algorithms out there, too easy to implement yet powerful. Deep RL algorithms have a lot of attractions recently. Deep Q not network जिसको बोलते हैं DQN and Deep Deterministic Policy Gradient DDPG। तो ये जो दो हैं ये ठीक है। We briefly introduce the algorithms and variants based on them in this section. The DeepQ network DQN was introduced by Google DeepMind's group in this Nature paper in 2015. Encouraged by the success of deep learning in this field of image recognition, the authors incorporated deep neural networks into Q-learning and tested their algorithm in the Atari game engine simulator, in which the dimensions of observations is very large। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये अभी भी बन रहा है। ठीक है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ तक मैंने पढ़ लिया है, आप भी पढ़ लो, जितना समझ आए उतना काफ़ी है। The deep neural network acts as a function approximator that predicts the output Q values or the desirability of taking an action given a certain input state. Accordingly, DQN is a value-based method in the training algorithm. Difficulty to fitting a moving target. It employ a second deep. ठीक है, तो
ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपने ओपन जुपिटर लैब यहाँ पर ये जो बटन है इसको क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको चेक माई प्रोग्रेस कर लें तो आपके पास ये इसकी मार्क्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और हमने क्या करना है, ये जुपिटर लैब मेरा अभी भी लोड नहीं हुआ, कम्प्लीटली लोड हो रहा है। तो जैसे ये ओपन हो जाए तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। हाँ, ये मेरे ख्याल से हो गया है। हाँ, तो ये मेरा ओपन हो गया। यहाँ पर आपने टर्मिनल ये जो है इसको सिलेक्ट करना है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि आपने ओपन जुपिटर लैब करके टर्मिनल को सिलेक्ट करना है। आफ्टर दैट आपने यहाँ पर आ जाना है और हाँ, बस यही है, ठीक है। हमने ये कर लिया है। उसके बाद टास्क 3 है, कॉपी द सैंपल कोड। ये कोड है, इसको आप कॉपी करो और इस चीज़ में जाकर आपने इसको पेस्ट करना है। तो यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं, इसको पेस्ट कर दिया हमने टर्मिनल पे और इंटर मार दिया ताकि ये रन हो जाए और ये रन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या करना है कि भाई लेफ्ट हैंड मेन्यू में आप देखो, लेफ्ट हैंड मेन्यू ये रहा हमारा। यहाँ पर ये आपके पास एक फोल्डर आ जाएगा LDRL, ठीक है। इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद ये जो आपके पास फाइल है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट कर लोगे तो उसके बाद बस आपने सेलेक्ट कर लेना है इसको और उसके बाद आप चेक माई प्रोग्रेस यहाँ पर कर लो। तो ये आपकी चेक माई प्रोग्रेस कंप्लीट हो गई। तो ये आपके पास ना 100 मार्क्स आपको मिल चुकी हैं इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं अर्ली। इसको आप अर्ली रीइंफोर्समेंट लर्निंग को पढ़ सकते हो कि ये क्या है और यहाँ पर पूरी चीज़ें दी हुई हैं और इसको रन भी कर सकते हो टर्मिनल को और दूसरी जो भी चीज़ें आप खुद इसको जो है ना बेसिकली पढ़ सकते हो और इनको समझ सकते हो। मेरा काम ये था कि आपकी लैब कंप्लीट करवाऊँ, तो लैब कंप्लीट हो गई है और कांग्रेचुलेशंस। यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि read through the following notebook and run all code block with shift plus enter. Return here after you have completed the instructions in the notebook. ठीक है, तो यही है। आप इस तरह इसको जो है रीड भी कर सकते हो खुद से कि ये क्या है। और यहाँ पर ये रन का बटन है, इसको आप क्लिक करके रन कर सकते हो। यहाँ शिफ्ट प्लस एंटर, शिफ्ट के साथ शिफ्ट को प्रेस करके एंटर को दबाओगे तो ये रन होते जाएंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यहाँ पर हम एंड लैब कर देते हैं। जैसे ही एंड लैब करेंगे तो यहाँ पर इसको स्टार्स देख के मैं देखता हूँ कि मैंने ऑलरेडी कितनी लैब्स कंप्लीट की हुई हैं, ठीक है। तो आपको भी पता चल जाएगा कि भाई हमने पहले से कुछ लैब्स कंप्लीट की हुई थी। इसी सीरीज़ में आपको पिछले वीडियोस में मिल जाएंगे। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ताकि चेक मार्क मार्क आ जाए। अच्छा देखें यहाँ पर एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, 3 लैप्स ये हो गई और ऊपर ऊपर वाली क्यों नहीं हुई ये? वर्टेक्स एआई को एक स्टार्ट हम कर चुके हैं मेरे ख्याल से। खैर है, अगर नहीं हुई तो कोई मसला नहीं है, हम दोबारा से इसको कर लेंगे। इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो खैर हमारे पास एक तो अभी मैंने की है और ये हमारी एक कंप्लीट हो गई और उसके साथ एक और भी कंप्लीट 3 दिखा रहा था। क्लाउड नेचुरल लैंग्वेज एपीआई क्विक स्टार्ट और दूसरी क्या है? स्पीच टू टेक्स्ट एपीआई। ये दोनों मतलब इनमें से कोई भी एक कर लो तो ये हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो ये दोनों हमने यहाँ पर बेसिकली की हुई हैं, ठीक है। और ये हमने कर ली। तो वीडियो इंटेलिजेंस क्विक स्टार्ट ये भी आपने करनी है। मतलब यहाँ पर 10 लैब्स हैं तो 10 को करनी है मेरे ख्याल से। तो चले हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरी लैब्स को कंटिन्यू करेंगे और इसकी जो अदर लैब्स हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे ताकि हमारा ये बैच हमें मिल जाए। तो आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।